औरत कभी खफा हो, औरत कभी खफा हो तो हंसकर मनाइए, लफ्ज़े तलाक हरगिज़ जुबान पर न लाइए। दोस्तों, सलीम खान ने गिरजा को अपनी बहन मानकर, बहन बनाकर अपने घर में रख लिया। इस बात की खबर मनोरमा सुनती है। आग लगाने के लिए बैरिस्टर साहब के पास क्या सोचती है, होता क्या है? मनोरमा, ये कैसी सदा मेरे कानों तक आई है? ये कैसी सदा अरे मेरे कानों तक आई है, जिन सदाओं को सुन करके मेरे देह थरथराई है। सलीम खान, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे हमने अपने परिवार को घर से बेघर करवा दी, तो तुम अपने घर में रहने की जगह दे दी, यानी पनाह दे दिया। नहीं नहीं, इस बात की खबर बाबूजी नहीं जानते हैं। अब मैं आग लगा दूंगी। बाबूजी को नहीं मालूम है कि हमारा परिवार कहां है, और हमें तो मालूम है कि सलीमुआ अपने घर पनाह दिया है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ? बहुत परेशान नजर आ रही हूँ। परेशान का हम तो फेकरी जाए थे। आखिर बात क्या है? हम तो मरी जाए थे। क्या बात है, बताइए। तुम्हारे पुरखा गया जी का गए। तब तो अच्छी बात हो गई। अरे अच्छी बात नहीं, या नाक जो तुम्हारी है। क्या मतलब? या नाक तुम्हारी ऊंचाई के। बात क्या है, बताइए। क्या बात है? स्वामी, इस तौर से मैंने पाई खबर। स्वामी, इस तौर से मैंने पाई खबर, तब से दिल में हमारे अब नहीं है सबर। गिरजा बिमला मुरारी को आपने घर से बाहर कर दिया, तब से उन सबको सलीम अपने घर रख लिया। खौफ खाया ना, खौफ खाया जरा ना, वो बड़ा है निडर। आपका जरा भी खौफ नहीं खाया। क्या? बहुत अनर्थ कर दिया, अपने घर में रख लिया है। हाँ, वह कैसे रखी? कैसे रख लिया है? ओए, वो हरामी ना बहिन बनाइस। क्या? वो 2014 ना बिटिया बनाइस। वो मुसलमान। हाँ, तो क्या बना है? तुम्हारी मेहरुआ का अपन मेहरुआ बना। अरे बाप रे बाप, ये तो अनर्थ हो गया भैया, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। तुम्हारी मेहरुआ का अपन मेहरुआ बनाई, सब बहन सुन के आन। तुम्हारी नौकरानी का अपन दुल्हन बनाई, तुम्हारे लड़का का अपन बेटवा बनाई। सुनो, तुम पंडित आओ। क्या बताए? तरीकियो, एक पंडित का परिवार और मुसलमान के घर, या नाक तुम्हार गाय। रुक जाओ, हम तो कहते तनी हिम्मत करो। घबराओ नहीं, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे चंबल घाटी के अंदर दो बदमाश रहते हैं, सुल्तान सिंह और चट्टान सिंह। हम जा करके अपनी हकीकत बताएंगे, जाएंगे सलीम खां को चाल से मार देंगे। कुछ न कर पाइए। नहीं, अभी जा रहा हूँ। तुम्हारे खाली मुँह। अरे कैसी बात कर रही हो? कई बार उन लोगों को जमाने से छुड़वाया है। आपका दसिल पंडित हो, खरे बामन हो, 20 विश्वा के, तो कई कई दिखाई। मैं जा रहा हूँ, अभी इस वक्त जा रहा हूँ। अब जाए चपकाए पान, जैसे सुलेशन का फेविकोल होता है, एक बूंद चपकाए दिया तो वह चपक जाता है प्लास्टिक। ऐसे समझो बाबूजी का चपकाए पान। इन्हों जनिए कि कोई हम निहारो लाए रहन। हम झूठ काहे बोले भैया? सबने दिमाग लगाओ। सब कोई जाना था क्यों हरामी नासी काटा। सुहाग रात वाले दिन हमारे हन देख लात मारिस रहा, तब से हम चांद से ढूंढते रहा कि मिल जाए मौका। अरे हम वही बिहारुआन कि जब अपनी बड़ी करी रहन तो अपन मैका हलाए दे, और सयानी बहन तो सरैया बरेठी हला दिया। हम बचपने के मक्कारान। वो लात जब मारिस रहा है, हाँ। एक काम तुम करो, बताओ। तुम नीचे पेटी कोट जरूर पहना करो। लात मारिस से वो दिन उल्टे हो तुम। हाँ। धोती तुम्हारे सब उठी गई रहा, हम का बताई।
तुम कहा धोती में देखा था? हम देखे नहीं होता है। अरे अतने बाबूजी के घर में रहा तो कम से कम पेटी कोट पहना। हम कहते मन हमार, तन हमार, शरीर हमार, तुम कोई हमार भता? हम पहनी चाहे ना पहनी, हम चाहे नंगी रही चाहे खुली रही, हमार जो चाहे पहना ना पहना। हम तो कहे थे कि अब देखो खेल का मजा तो अब आई, जाए ना भैया, मजा तो अब आई, चपकाए तो अब पान है, दोस्ती में दुश्मनी तो अब हम करा पाए। बाबूजी गुस्से में चले गए कि सलीम का माँ डरब, मरुआ डरब, और हम तो कही थे हे पीर बाबा, हे नारायण बाबा, अगर तुम्हारे तन को शक्ति हो तो हमारी मन्नत पूरी कर दो। जैसे सलीम का बाबूजी मारे चले या मरवावे चले, बबुआ जी मार डरे जाए। बाबूजी भैया मरा, हम फिर कोई करे घर बैठी, हमार रंडी मुंडी, हमका चाहिए पैसा और चाहिए भतार, एक आवे दुई जाए, दुई आवे तीन जाए, हमका चाहिए दौलत। अब ही हमारी चर्रौआ है देही, अब ही हम उठान पर। अरे चर्रौआ का है पूरी टर्रौआ। हाँ, ऐसे नहीं 100 रुपया मिला था। हाँ। भैया हाँ। अरे कोई जमाना में हमारे दिन रहा है, अब ही वहां बाबूजी याद रखो, मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करके तब तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, और जी के मेहरबान हो हमसे संपर्क करो। आओ छोलदारी पीछे। बाबूजी कहाँ पहुंचते हैं? चंबल घाटी को। इधर चंबल घाटी का खूंखार डाकू सुल्तान सिंह और चट्टान सिंह अपने अड्डे पर बैठे हैं। बाबूजी पहुंचते हैं, होता क्या है? बुद्धि हूँ आफत का जो सिला समंदर हूँ मैं जिससे डरलू कराना काशर हूँ, दुश्मनों के दहता वो आग हूँ मैं, मिटा के राख कर दूं वही पर ताकात हूँ। साथियों कायदे से रहना चाहिए। पुलिस हम लोगों को पीछा बहुत जोर शोर से किए। पुलिस इतनी दम नहीं। हाँ। जो सुल्तान सिंह को पकड़ ले रहे, कई बार हमको पकड़ी पुलिस, मगर हम लोग छूट गए। किसकी बदौलत? वो बाबूजी की मेहरबानी थी। क्यों नहीं रे? विशंबरनाथ का हमारे सर पर हाथ है। ये बात तो सही है। कोई पुलिस में इतनी ताकत नहीं जो सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करे। ठीक है सरदार जी, कल का लूटा हुआ माल आज गरीबों को बांट दिया जाए। गरीबों में? हाँ। अरे हम लोग ने गरीबों में बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? अरे फिर अमीरों को माल लूटेंगे। ऐसी बात है, जा बांट दे, तेरी ही मर्जी। ठीक है सरदार जी, आप थोड़ी देर आराम करिए और इसके बारे में फिर सोचा जाएगा। बस खबरदार और ठहर जाइए, आगे कदम है जी बढ़ाना नहीं, मार गोली भेजू कमी के दम लगेगा तेरा यहाँ पर। अरे बाबूजी, मैं आपको पहचान नहीं सका, अभी तो धोखा हो जाता। अरे पहचान नहीं पाया? हाँ, मेरे चंबल में आने का मतलब जो यहाँ आता है कोई अच्छा आदमी आता है। बाबूजी को तो मैं पहचान गया। तुम लोगों ने जमानत हाँ, इसी से तो मैं काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है ना? आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तुम्हारे सरदार जी कहाँ हैं? मेरे सरदार जी गुफा में है। चलो ले चलो। आइए। आओ बाबूजी आओ। क्यों सुल्तान सिंह और चट्टान सिंह, खोजते खोजते चंबल घाटी में आ गया हूं। सरदार जी, बाबूजी
आपको आज देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कोई मूड में आए हैं तो ये आपके ऊपर कोई आफत और तूफान आ गई है। हाँ, कुछ ऐसी बात हो गई है जो यहाँ तक आना पड़ गया। अरे आप कहे होते तो हम खुद ही चले आते। एक काम मेरा जरूरी करना है तुम्हें। बोलो क्या काम करना है? एक हमारा दुश्मन जिसका नाम सलीम खान है। सलीम खान? हाँ। अरे तुम्हारा तो बचपन का दोस्त था। हाँ, दोस्त था, लेकिन अब वो हमारा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन बन गया है। उसको जान से मार देना है। ठीक है दोस्त, इस बात का वादा करता हूँ कि सलीम खान कल का सूरज नहीं देखेगा। ठीक है, अगर ये काम हो जाएगा तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ठीक है, और घबराना नहीं, समझा किसी बात का? क्यों नहीं? अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उसको मार करके फौरन इत्तला कर देना मुझे। ठीक है, जाइए बाबूजी, 24 घंटे के अंदर सलीम की आपको मौत की खबर मिल जाएगी। ठीक है, जाओ। हिंदू काशी छोड़ दे, हिंदू काशी छोड़ दे, मुसलमान काबा छोड़ दे, उस सारा सलीम को नहीं छोड़ दे, छोड़ जाओ तो सारा। चलो चलो चलो, ये डाकू लोग कहाँ पहुँचते हैं सलीम खान को मारने के लिए? सलीम खान के घर, उधर सलीम खान के घर मुरारी, गिरजा, बिमला दासी सब लोग सो रहे हैं। रात में अचानक ये डाकू लोग पहुँचते हैं सलीम खान को मारने के लिए। होता क्या है? या खुदा, मैंने अपने घर में बहन बना के रखा है, ये रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। बहन सही बोलना। ये बताओ, तुम जब से यहाँ आई हो इतना उदास क्यों रहती हो? अरे भैया, उदास तो नहीं। हो तो जरा मेरे सामने मुस्कुरा के बोलो, अगर मैं तेरा भाई हूं तो। भैया, मेरे स्वामी की चिंता मुझे बहुत है। क्यों हर समय शराब पीते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है कि ना जाने। अब तुम्हें क्या फिक्र है? सलीम जब सारी जायदाद तुम्हें दे दिया, चिंता की क्या बात है? हाँ भैया, क्यों नहीं, लेकिन अब तुम्हारी चिंता मुझे है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन बहुत है और अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम तुमने कर दिया है। कोई बात तुम्हें हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे। और एक बात सुनो, रात के 9:45 बज रहे, तुम आराम करो। आज बहन मेरे दिल में गुजर रहा है कि मैं अपने शहर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन भैया, रात के 9:45 बज रहे हैं, तो इतनी रात को शहर में क्या काम है? सब कुछ नहीं भैया, चलिए आराम करिए और सुबह चले जाना। पागल हो तुम क्या? क्यों? अरे हमें कहीं जाना हो तो क्यों रोकती हो बहन? रोकती इसलिए हूँ कि टाइम नहीं है। अगर टाइम पे टाइम जाओगे तो मैं जरूर रोकूंगी। आज हमें जाना जरूरी है। भैया, तुमको मेरी कसम है, नहीं बनेगा बहन। जब से तुमने बहन का दर्जा दिया है, तुम्हारे दुश्मन कितने हैं भैया? बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम खुलवा लो, बताएंगे। तुम्हारे पति ने आज मेरे मरवाने का बीड़ा उठाया। मेरे स्वामी ने, हे भगवान, मैं शहर में जरूर जाऊंगा और ये देखूंगा कि देखे बालिस्टर की गोली हम पर असर करेगी या मेरी गोली बालिस्टर पर असर करेगी। हम बहन जाएंगे जरूर, तुमको मेरी कसम है जरूर रोको। ठीक है, रोकूंगी नहीं, लेकिन अपने साथ अपने भांजे को ले। हमारे कोई 2-4 भांजे हैं क्या? एक भांजा है, भांजा नहीं बल्कि मेरी औलाद के बराबर है। तो ठीक है भैया, होशियारी से जाना है। इंशाअल्लाह। जाइए। या खुदा, आज मेरा बेड़ा पार करना बालिस्टर भी रखा है हमको मरवा देने का, और मैं इंशाअल्लाह जाऊंगा
और तैबा से जब हुजूर के दीवाने चल दिए, ये तैबा से जब हुजूर के अरे दीवाने चल दिए और झूमते गाते हुए मस्त यही पास में सलीम का घर है। ये घर तो सही है, चलो देखा जाए, अभी देखते हैं। आप लोग कौन हैं? अभी मालूम होगा कि हम लोग कौन हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो गिरजा है। सलीम को जानती हो? सलीम? हाँ। कौन सलीम? वो जो तुम्हारे यहाँ रहता है, तुम्हारे गाँव नहीं, में। मुझे नहीं मालूम सलीम किसका नाम कहाँ रहता है। चलो पीछे हटो, आगे बढ़ो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम बिमला है। सलीम को जानती हो? नहीं। चलो पीछे हटो, चलो बढ़ो आगे। तुम्हारा क्या नाम है? मुरारी। सलीम को जानते हो? मैं नहीं जानता। सरदार जी, इस तरह से नहीं बताएगा ये। चलो नंबर 1, नंबर 2, नहीं नंबर चलो भाग लिया जाए सरदार जी। ऐसा है, कपड़े सब ले लो, हम लोग जा रहे हैं। जाओ ना, तो यहाँ रहेंगे। नदी भरी तुम्हारी खातिर, परेशान न हो चलो तुम। डकैती डर यार, अरे यार निकाल सारे कपड़ा, निकाल। अब जाए थे। चलो सरदार जी। कहाँ जाओगे? तो बाल्टी पानी आ रहा है नदी से तुम्हारे लिए। क्या गोली मार दोगे? गोली नहीं, पहले ना स्नान होगा तुम्हारा नदी के पानी से। हम लोग जा रहे हैं भैया। कहाँ जा रहे हैं? की कमा रहे यार हो, की कमा रहे आप लोगों को नहीं मारने हैं। मरियो ना। नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, हम सलीम को मारने आए थे।
भैया दूसरे वाले पकड़ लो। अब यहाँ से वक्त चलो, क्योंकि ये मर चुके हैं डाकू। हाँ। और अगर पुलिस आ गई तो हम तीनों गिरफ्तार। ठीक है। ये चट्टान और सुल्तान सिंह का खून हो गया। चलता हूँ इस बात की खबर बारिस्टर साहब को बता दूं। नमस्कार। नमस्कार। सलीम खां का खून हो गया। आपने कुछ सुना? क्या? अरे पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में हलचल मचा हुआ है। अरे क्या हलचल मचा हुआ है? सुल्तान सिंह और चट्टान सिंह का खून हो गया। अरे सुल्तान और चट्टान सिंह का खून? हाँ। किसने कर दिया? अब हम जो काजने का हम मौके थोड़े रहा। तो इसका मतलब ये है सलीम खान ने मरवा दिया। अब पता क्या नहीं की को मार दिया? अब कहा पता को मारा। खैर कोई बात नहीं है। एक काम करना है तुम्हें, हमारे साथ थाने तक चलना है। थाने? हम बाबूजी थाने न जीवे। अरे गवाही ना, दे। हाँ हम बहुत डराए थे साहब। घबराओ नहीं। वहाँ अरे कुछ नहीं होगा। हमारे जो स्टाफ वाले आए हैं नए सब, नया स्टाफ बहुत सारे आया। हड़कावत में बहुत गाली दे। वहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। आओ मेरे अरे साथ चलो। तेरे लागत है साहब। नहीं नहीं आओ हमारे साथ चलो। चलो 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 थाने चलो चलो। और अभी तक तो पता नहीं लगा है। और मुंशी जी बाबू शहर में घूमते घूमते परेशान हो गया। मुंशी जी जय हिंद। अरे टांग हमारी तोड़ देते हैं। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहे साहब? अब यूं कहो कोई पूछे तो बताइए हम कहाँ रहे थे। हाँ बाबा तो अब रहे तो हम पहले आजमगढ़ी हम रहे। क्या आजमगढ़िया? बदतमीज कहेगा आजमगढ़ होगा। ये कौन है? नमस्कार। यहाँ ये मुंशी जी आएंगे। क्यों तुम्हारी क्या डालती है? इधर सामने आइए मुंशी जी। ओ पहचान गए? हम यहाँ तक क्यों आए नहीं मालूम है तुम्हें? हमारे इलाके में एक इंसान बहुत खून खराबा मचा रखा है। दो खून कर दिया है। तो यह नौकरी छोड़े पड़ी हमका। ये तुम्हें मालूम नहीं है क्यों आए हैं? ये गवाही देने के लिए यहाँ आया है। चलो बाबूजी आइए आपको साहब से मिलने। चल अंदर चले। अरे बाबूजी क्या है? आज थाने तक पहुंचा है। हाँ कुछ जरूरी काम पड़ गया है। एक इंसान बहुत खून खराबा मचा रखा है। अच्छा। एक नहीं बल्कि दो खून कर दिया है। दो खून हो और इसकी नजरों के सामने जो गवाह लेकर के आए से मालूम कीजिए। ठीक। मुंशी जी देखो ऐसा है, बाबूजी जो बता रहे हैं दो मर्डर हुए हैं। 2 मर्डर हुए हैं। कुर्सी उठावा वहां से बैठने हम उठा ले एकदम फाटी जाइए वो बिच्चस हो जाइए। ऐसा है चौकीदार बुला करके कुर्सी मंगवा दो। ए चौकीदारवा जाओ बोतली के साले मर रहे हो अंदर जल्दी आप। कुर्सी आ गई। देखो और ये गवाह लेकर के आए हैं, इनसे पूछ करके और पूरा रिपोर्ट किया जाए। तुम कहाँ कुर्सी बैठे?
लाओ ला क्लेम लाओ क्लेम साहब क्लेम लाओ बढ़ाओ आगे हाँ बोलो यार क्या करने आए हो हैं? क्या करने आए हो बाबूजी बुला रहे हैं। धनतिया में आए हो हमारे धनतिया में आए हो क्या नाम है रे तोहरा हमारा नाम साहब छंगा है। और बाप का नाम नंगा। तो बरेठी बाजार में जो साइकिल उठा गए थे इससे मैंने भोसड़ी के तुमने ही उठाया था अरे नहीं क्या जी, हम साइकिलों को नहीं चुराते हैं। रजिस्टर मगर के बाप नंदा नाम है साला ये नंगा बताओ हाँ ये बताओ जब सुल्तान सिंह का और चोटान सिंह का खून हुआ तो तुम कहाँ थे चोटान हाँ को चुटाई हुआ? ए चौकीदार पट्टा लगाओ भैया बोतली को चलो पूछना चाहिए बता आप बता रहे हैं चोटान। अरे वो जो क्या कहते हैं उसको चट्टान सिंह तो क्या हुआ? उन दोनों का खून हुआ तो तुम कहाँ थे तो क्या वो मार डरेंगे? हाँ जिंदा है फाट जाइ हवे क्या न सोच लो डंडैया पुलिस आन जब से डाल दे तब से निकालना भूल जाए बोल रहे कहाँ थे अरे मुंशी जी हम अपने खेत में थे। खेत की दूरी कितनी थी 5 किलोमीटर। आदमी है लकड़ बग्घा साले पूरे गीत हो रहे हैं भाई सही से बता मुंशी जी डर लगता है 500 मीटर की दूरी थी 500 मीटर की दूरी 500 मीटर जी जी। और ये बताओ तुमने मुलजिम को पहचाना कैसे हैं? मुलजिम को कैसे पहचाना हम नहीं पहचाने। हम हुआ कहाँ रहा? कै रुपया पाए हाँ घूस का तिल है अरे हम घूस उस नहीं लिए हैं मुंशी जी। नहीं ले नहीं ले मरी जाई हवा क्या ये बताओ जो मुलजिम को तुमने कैसे पहचाना अरे मुंशी जी हमारे हाथ में टार्च थी टार्च। कितने पैसे वाली थी 5 रुपए वाली। टट्टी फिरे जाओ लुटिया पानी नहीं देखा इनका 5 रुपया अरे लीटर नहीं बहुत रजिस्टर खराब हो तो तुम मर जाओगे तो अरे डर लगता है डर के मारे निकल जाता है मुंशी जी। 5 रुपए वाली नहीं पूरी टार्च थी 5 सेल की टार्च। ले साहब तुम रिपोर्ट लिखो क्या बात है तो फोट डाले अरे दीदा क्या कर दे वो भाग रहा था मुलजिम। हमने टार्च जलाया वो मुड़ के देखने लगा। हमारी टार्च का फोकस मुलजिम के चेहरे पर पड़ गया। हमने पहचान लिया। और मुलजिम का नाम क्या था जो हम नहीं जाने थे जो साहब जाने बाबूजी। तो तुम क्या कर रहे हो क्या कर रहे चले यहाँ ये बताओ पहले तुमने जब मुलजिम को पहचाना तो मुलजिम का मुंह किधर तरफ था पूरब की तरफ। और तुम्हारा मुंह पूरब की तरफ। तो भोसड़ी के कैसे पहचाना कैसे पहचाना भोसड़ी मुंशी जी डर लगता है मुंशी जी लकड़ बग्घा खा लिया तुम का मुंशी जी मर जाएंगे। मुंशी जी मरी अरे मरी जाओ तुम चलो हम कहा मरी जाओ चलिए चलिए चलो लो साइन करो चलो ये साइन ना कर रहे हो कि चिड़ैया टांगा है बना लो बाबूजी तुम बाबूजी आप जाइए और मुंशी को भेज करके और पता लेकर को जल्दी से अरेस्ट कर देंगे। हाँ जल्दी करो। तुम चलो चलो आज तुमका हम वो 12 नंबर कमरा जो है उनमा बताई हाँ वो 12 नंबर पढ़े हो हम ज्यादा चलो ठीक है वो अरे मुंशी जी
कटारन गए नौकरी हमारे आखिर क्या बात? औका ये सारी तंके मुल्जिम में है तो हम नौकरी करीबें। तो तुम क्या करने के लिए नौकरी किए? अब उधर कल फोन आवा रहा है, बताओ 6 साल हो गए घर का नहीं है। और नौकरी करोगे कि घर में रहोगे? और पता आवा रहा है कि मेहरवा करे हमारा वहाँ लड़का हो या अल्लाह है। तुम जब 6 साल घर नहीं गए तो बच्चा कैसे होने वाला? बात यह है साहब कि जब हमारे वहाँ मेहरुआ है तो का हमारे जो पड़ोस वाले हैं तो मेहरुआ देखे रहा थे। यानी तुम दूसरे के सहारे रखते हो? हाँ, तो मेहरुआ फोन करे रहा कि तुम चले आओ, तुमका समझ बैठक है। बदतमीज कही कि तुमको समर बैठ गया, वो औरत बैठी थी कि तुम बैठोगे? नहीं साहब, जैसे देखो मुंशी जी, इस वक्त छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मुलजिम को अरेस्ट करना है। चलिए गाड़ी तैयार करिए। मेहरुआ का टट्टी पेशाब तनिक देर खातिर चले जाए तो समझ बैठ ही सका था तुम्हें। चलिए। चलो।